कि किताबी ज्ञान और अनुभव के ज्ञान को एक साथ लेकर कैसे चलें ताकि साधना में सहयोग मिल सके। बहुत सरल है। किताब से हमें जो ज्ञान मिला, किसी शिक्षक से हमने कुछ सीखा, बाहर से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, उस पर प्रयोग कीजिए, फिर हमें अनुभव का ज्ञान हासिल हो जाएगा। या तो सिद्ध हो जाएगा कि जो सूचना हमें मिली थी वो ठीक थी, या हमें पता चलेगा कि वो जानकारी ठीक नहीं थी। वह प्रयोग सही साबित होगा और इस प्रकार आप जो व्यर्थ की नॉलेज थी उसको छोड़ दीजिए और जो सार्थक है उसको बचाते जाइए। तो साधक को प्रयोग धर्मी होना चाहिए, जैसा वैज्ञानिक होता है, एक्सपेरिमेंट करने को तैयार। हम हाइपोथेटिकल किसी बात को मान सकते हैं कि शायद ये सच होगी, चलो अब प्रयोग करके देखते हैं। बाद में पता चलेगा कि वास्तव में वह बात सच है या झूठ है। जो सच होगा वह अपने आप बच जाएगा, वो हमारे हृदय में समा जाएगा, और जो झूठ है वह अपने आप छूट जाएगा। तो इस प्रकार नीरछीर विवेक उत्पन्न हो जाता है। एक काव्यात्मक उपमा है ना हंस की, कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। ऐसा वास्तव में नहीं होता, लेकिन यह उपमा बड़ी सार्थक है। हमारी चेतना वह हंस है, परम हंस है, जो नीरछीर विवेक कर सकती है। होता तो अपने स्वयं के अनुभव से ही है। उस अनुभव पर बाहर का ज्ञान अगर सही साबित होता है तो उसको सही समझें, अगर वह सही साबित नहीं होता तो उसको त्याग दें। तो हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, प्रयोग धर्मी बन के, एक्सपेरिमेंट करके। अंततः हमें अपने ही अनुभव की सुननी होगी। प्रामाणिक वही है जो हमने खुद जाना। दूसरों ने क्या कहा था, हमको कैसे पता चलेगा ठीक कहा कि नहीं कहा। या कभी कभी ये भी हो सकता है उन्होंने ठीक कहा, हमने समझने में कुछ भूल कर दी। लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे तो सारी भूल चूक समाप्त हो जाती है। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है और मामला साफ सुथरा स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार बाहर के ज्ञान में से हम छांटते चलेंगे। जो चीज़ उपयोगी है, जो चीज़ सार्थक है वह रहेगी, निरर्थक अपने आप छूट जाएगी। दूसरा सवाल है, इन्होंने लंबा अपना अनुभव लिखा है कि पिछले कई वर्षों में जो जो अनुभव हुए हैं वो सब इन्होंने लिखे हैं। मैं पूरा लंबा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ। अंत में इन्होंने पूछा है कि आगे के लिए क्या निर्देश है। आगे के लिए निर्देश यही है, अब सहज भाव से जिए। प्रभु जैसा जला रहा है, अस्तित्व जैसा चला रहा है, जो हो रहा है उसके प्रति एक गहन स्वीकार का भाव। आपने लिखा है आप खूब आनंद में हैं। यह आनंद और विकसित होता चलेगा। याद रखिएगा, भीतर की जो भी घटनाएं हैं, शांति है, आनंद है, सत्य की अनुभूति है, वे सदैव विकासमान रहती हैं। इसलिए कहते हैं उपमा रूप में कि भीतर सहस्त्र दल कमल खिलता है। सहस्त्र का मतलब आज की भाषा में होता है 1000, 1000, लेकिन संस्कृत में पुराने ग्रंथों में जो अर्थ था वह अर्थ था अनगिनत, इन्फिनिट, अंतहीन। फूल खिलता ही जाता है, खिलता ही जाता है, खिलता ही जाता है, खिलावट का कहीं अंत नहीं आता। तो हमारे भीतर जो आनंद अनुभवों से प्राप्त हो रहा है वह और समय आने पर खिलता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी सुगंध आसपास बिखरने लगती है, अन्य लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। आनंद अगर बटे ना, फैले ना, तो जानना कि अभी कुछ कमी है। हम कहें कि हमारे भीतर दीपक जल गया है और आसपास चहुओर अंधेरा है, कहीं रोशनी की किरण नहीं पहुंच रही, तो फिर शक पैदा होता है कि वास्तव में दीपक जला है कि नहीं जला। ऐसा कैसे हो सकता है कि दीपक जल गया और रोशनी की किरणें नहीं? रोशनी की किरणें आएंगी ही आएंगी। तो ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो ध्यान का, समाधि का अनुभव होता है, उससे जो शांति और आनंद प्राप्त होता है, फिर वह प्रेम बनकर, करुणा बनकर सब तरफ फैलता है। इसको फैलने देना। अभी 2-3 दिन पहले कोई मुझसे पूछ रहा था कि ओशो ने कहीं कहा है कि अपने अनुभव को बांटना मत,
अपने भीतर छुपाना वह गोपनीय है, किसी से चर्चा मत करना। और कहीं कहीं पे कहा है कि दोनों हाथ उलीचिए। तो ये दो विरोधाभासी वक्तव्य नहीं, वक्तव्य विरोधाभासी नहीं है, दो अलग अलग प्रकार के लोगों से कहे गए हैं। कोई नया साधक पूछेगा तो उसको यही उत्तर मिलेगा कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको भीतर संभालना। कबीर ने कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार बाको क्यों खोले? सड़क चलते आपको हीरा मिल जाए पड़ा हुआ तो आप क्या करेंगे? जल्दी से उसको छुपा लेंगे, उसको उछालते हुए नहीं फिरेंगे। तो ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक अनुभवों को संभालना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। और जितना हम उसे भीतर छुपाते हैं वह उतना गहरे गहरे और गहरे प्रवेश करता जाता है, हमारे पूरे जीवन पर वह आच्छादित हो जाता है। तो छुपाने का अपना असर है। किसी बीज को हम छुपाते हैं, जमीन में गड़ा देते हैं अंधेरे में, तो वहाँ वह अंकुरित होता है और धीरे 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 एक पौधे का जन्म होता है, वह पुष्पित पल्लवित होता है और एक दिन फल भी आते हैं। लेकिन शुरुआत में उसे छुपाना पड़ता है अंधेरे में। जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं वे सब अंधेरे में होते हैं। चाहे किसी प्राणी के शिशु का जन्म हो, चाहे बीज से अंकुर निकले, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वे सब गहन अंधकार में घटित होती हैं। तो अपने आध्यात्मिक अनुभव को भी छिपाना, उसकी चर्चा मत करना। जब हम बातचीत करते हैं तो वह बात सतह पर आ जाती है और मुश्किल दो खड़ी होती हैं। सामने वाले व्यक्ति को वैसा अनुभव हुआ नहीं है, इसलिए वो कभी भी श्रद्धापूर्वक आपकी बात नहीं सुनेगा, वो संदेह उत्पन्न करेगा, वो शक की दृष्टि से बात सुनेगा। और खतरा ये है कि उसका संदेह कहीं आपको भी न छू जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, हमें खुद ही अपने अनुभव पर शक पैदा हो जाता है और तब वह अनुभव समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस चीज़ पे हम भरोसा करते हैं वह विकसित होती है और जिस पे हम संदेह करते हैं वह खत्म हो जाती है। ऐसा समझना, भरोसा करना बीज में खाद पानी डालने जैसा है और संदेह करना जहर छिड़कने जैसा है। वो बीज मर ही जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कभी अंकुरित ना हो पाएगा। तो जब भी दूसरे व्यक्ति को हम कुछ बताते हैं वो संदेह की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा नहीं हुआ, वो कैसे माने। दूसरी चीज, बताने में हमारे भीतर अहंकार प्रबल हो सकता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ महान हूँ, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, देखो मुझे कितना गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया जो सबको नहीं हुआ, मैं कुछ विशिष्ट हूँ। ये अहंकार हो गया। तो दो खतरे हो गए, या तो हम अहंकार में गिर जाएंगे दूसरों को बता के, या दूसरे व्यक्ति का संदेह हमको भी पकड़ सकता है और तब वो अनुभव भी खत्म हो जाएगा। तो यह तो उचित नहीं। तो अपने अनुभव को छिपाना। लेकिन जो साधक लंबे समय से उस अनुभव में डूब रहा है, जिसका जीवन शांति और आनंद से ओतप्रोत हो गया है, पक गया है, जो अब डर नहीं है, अब वो खतरे नहीं रहे कि वो अहंकारग्रस्त हो जाएगा या दूसरा का संदेह उसको डवाडोल कर देगा। अब उसकी जड़ें मजबूत हो गई, अब वो बता सकता है, अब वो जाहिर कर सकता है और करना चाहिए। तो कबीर साहब ने भी दोनों बातें कही हैं। कभी कहा है कि हीरा पायो गांठ गठे आयो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अब चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। और फिर कभी उन्होंने कहा है कि दोनों हाथ उलीचिए, यही संतन को काम। ये किसी और से कहा है। वो शुरू के प्रवचनों में भी आपको ये दोनों बातें मिल जाएंगी। कभी उन्होंने कहा है कि छुपाना, स्वयं डूबना, किसी को मत बताना। और कभी कहा है कि अब मकान की छतों पे खड़े होकर चिल्लाओ और आवाज दो, सबको बताओ। दोनों बातें कही हैं। विरोधाभास कुछ नहीं है। ऐसा समझे, एक डॉक्टर के पास एक भारी भरकम मोटा मरीज आया और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि आपको घी तेल और मक्खन नहीं खाना चाहिए, आपको भोजन की मात्रा कम करनी चाहिए, सिर्फ 1200 कैलोरी प्रतिदिन खाना है, आप मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ ही दीजिए, ड्राई फ्रूट्स को तो हाथ मत लगाइए, व्यायाम ज़्यादा करना है, चलिए फिरिए, मेहनत कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, 10 किलोमीटर रोज पैदल चलिए। और फिर एक दूसरा मरीज आया, बहुत दुबला पतला और कमज़ोर,
और खून की कमी थी उसको। डॉक्टर ने उसको कहा कि अच्छे से खाओ, फल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, घी तेल मक्खन का उपयोग करो, हैवी कैलोरी वाले खाने खाओ। बिल्कुल उल्टी सलाह दी उसको। एक का ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उससे कहा था कि नमक मत खाना। इसका ब्लड प्रेशर कम है, इससे कह रहे हैं थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ाओ भोजन में। अब कोई आदमी बैठ के सुन रहा हो और नोट कर रहा हो कि डॉक्टर क्या क्या कहता है, वो कही तो बड़ा विरोधाभासी डॉक्टर, पागल है क्या, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। किसी से कहता है घी तेल मत खाना, किसी से कहता है खूब घी तेल खाओ, किसी से कहता है नमक छोड़ दो या बहुत कम लेना, और किसी से कहता है नमक की मात्रा बढ़ाओ। नहीं, विरोधाभास नहीं है। उसका उद्देश्य एक ही है, व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो जाए। मोटे मरीज को भी सम्यक वजन वाला बनाना था और दुबले मरीज को भी सम्यक वजन, प्रॉपर वेट वाला बनाना है। एक के लिए डाइटिंग प्रिस्क्राइब की है और दूसरे को अच्छी हैवी डाइट प्रिस्क्राइब की है। उद्देश्य एक ही है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों से बात की है, इसलिए ऐसा लग सकता है। ठीक ऐसे ही ओशो ने या संत कबीर ने अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे बातें कही हैं, तो इस पे निर्भर करता है पूछने वाला कौन है, वैसा उत्तर उसको मिलेगा। बाद में सैकड़ों साल बाद हम किताब पढ़ेंगे और उसमें तो कुछ नहीं लिखा, कब किससे क्या कहा गया था, पूछने वाला कौन था ये भी हमको नहीं पता। हम सिर्फ उत्तर पढ़ेंगे और फिर हम बैठ के फिलॉसफिकल डिस्कशन करेंगे, ये कैसी विरोधाभासी बातें हैं। तो थोड़ा सा सिंपैथी के साथ, सहानुभूति के साथ इस बात को समझिएगा कि वो बात किसी से तो कही गई होगी, तो हम अनुमान लगा सकते हैं किससे कही गई होगी, वो कौन रहा होगा। हमें डिटेल तो नहीं पता, फिर भी हम एक कॉमन सेंस से अनुमान लगा सकते हैं यह बात किससे कही गई होगी। तो ठीक वही मैं आपसे कहता हूँ, निश्चित रूप से आपके अंदर शांति आनंद खूब घना हुआ है। अब आप इसको बांटिए, फैलाइए, मित्रों तक बात को पहुंचाइए, ताकि जो आपको हुआ है वह और बहुत लोगों को भी हो सके। बहुत लोग दुनिया में प्यासे हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं पानी कहाँ है। वो पानी स्वयं के भीतर है। वो और सब जगह खोजते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान इत्यादि इत्यादि, बस अपने भीतर नहीं जाते। और वहाँ वह जल मौजूद है जिससे आत्मा की प्यास बुझ जाती है। तो यह खबर पहुँचानी है, उस काम में लगो।